तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है x की एक वैल्यू दी हुई है 7+4√3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि √x+1/√x की क्या वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है। तो अपना रफ शीट निकालते हैं। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 7+4√3, ये x की वैल्यू दी हुई है और आपसे क्वेश्चन में √x के बारे में बात करनी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आपको इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, है ना। देखिए दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्टली भी रख के सॉल्व करें, ठीक है। पहला मेथड 1 जहाँ पे आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना पड़े, उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना था, √x+1/√x, ये वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो यहाँ से हम सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा √7+4√3+1/√7+4√3, है ना। सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 7+4√3+1, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएंगे ना, और डिवाइडेड बाई 7 √7+4√3। अब देखिए यहाँ से बड़ा ये क्या है, कम्बरसम टाइप का लग रहा है। ऑल्दो हम कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बड़ा थोड़ा सा लेंदी सा अप्रोच लग रहा है, क्योंकि ये 8+4√3 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए तो आप रैशनलाइज करने के चक्कर उसमें जा सकते हो, लेकिन स्टिल ये क्या है, बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। तो ये तो एग्जामिनेशन में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि अगर हमारे पास इस x का स्क्वायर रूट ही निकालने का तरीका मिल जाए, तो अगर हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तो हम बड़े आसानी से फिर इस क्वेश्चन का सवाल भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, सॉरी। तो आपके पास x है 7+4√3, ये एक इर्रेशनल नंबर है और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो x होगा, रूट x होगा, जो स्क्वायर रूट आएगा वो वैल्यू हमारी कुछ a+b के बराबर आती है, या a+√b के बराबर आती है। क्योंकि इर्रेशनल है तो ऑब्वियसली हमारा जो स्क्वायर रूट आना चाहिए, ठीक है, a+ नहीं, यहाँ आप √a+√b मान लीजिए सपोज। क्योंकि इर्रेशनल है तो हम मान लेते हैं कि एक इर्रेशनल क्वांटिटी हमारा स्क्वायर रूट बनेगी। अब यहाँ से आप अगर x की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, तो ये x की वैल्यू आएगी आपकी a+b प्लस ट्वाइस √ab, है ना। बस यहीं से अब हमें स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मिल जाएगा। तो करना क्या है आपको कि सबसे पहले देखना है कि आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम किसके बराबर आए, क्योंकि ये जो है रैशनल पार्ट है, ए और बी यहाँ पे क्या होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, है ना। तो a+b आपका रैशनल पार्ट है इस रैशनल नंबर का, तो यहाँ से रैशनल पार्ट के बराबर होना चाहिए। तो a+b की वैल्यू 7 के बराबर होनी चाहिए, और आपके पास 2√ab की वैल्यू, है ना, ये 4√3 के बराबर होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, 4 में से ये 2 कैंसिल आप कर दो, ठीक है, 2 को अंदर ही ले लो, तो √12, यानी आपके पास ये आ गया कि a+b = 7 होना चाहिए और ab = 12 होना चाहिए। तो अब आपके पास सवाल जो है वो इस बात पे रिड्यूस हो गया कि आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम 7 हो और जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 12 हो, ठीक है। तो क्लियरली सम 7 और प्रोडक्ट 12, ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं जिनका सम 7 और प्रोडक्ट 12 हो, 4 और 3। तो हमें जो आंसर लिखना है ना, वो हमेशा इस तरीके से लिखना है कि सबसे पहले x को देख लेना है कि x हमारे पास 7+4√3 था, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो √x भी हमारा क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। तो √a, हमेशा हम कोशिश करेंगे कि अगर ये पॉजिटिव है ना, तो a की वैल्यू हमेशा बड़ी वाली वैल्यू रखेंगे और b की वैल्यू हमेशा छोटी वाली वैल्यू रखेंगे। और अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ठीक है, तो आप फिर a को हमेशा छोटा वाला वैल्यू रखो और b को हमेशा बड़ा वाला वैल्यू रखो। यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे हमेशा प्लस को लेके चलो, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आप हमेशा माइनस लेके चलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली जब हम आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √4 प्लस √3, और हम जानते हैं √4 तो क्या होता है, 2 ही हो जाता है, तो 2 + √3, यानी
इस नंबर 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें ना तो ये हमें 2√3 मिल जाएगा। आइए एक बार फिर से इसको आसान शब्दों में समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास था x = 7 + 4√3, है ना। तो आपको करना क्या है, पहले ये जो नंबर है ना, यहाँ पे आपको सबसे पहले इर्रेशनल पार्ट के सामने 2 लेके आना है। बाकी जितना भी पार्ट बचेगा उसको हम रूट के अंदर लेते जाएंगे। तो ये हो गया 7 प्लस, इसमें से 2 रख लेते हैं और 2 रूट के अंदर लेते जाते हैं, तो ये 12 हो जाएगा, है ना। अब आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम 7 हो, है ना, और जिनका प्रोडक्ट 12 हो, ठीक है। सम 7 प्रोडक्ट 12। तो ऐसा कौन से दो नंबर्स हैं जिनका सम 7 और प्रोडक्ट 12? क्लियरली आप फटाफट यहाँ से आंसर लिख सकते हो, सम 7 4 and 3 और प्रोडक्ट भी 12 4 and 3। तो ये हो जाएगा आपका √4 + √3, सिंपल, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है जैसे मान लीजिए आपके पास 4 + 2√3, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मान लीजिए ये नंबर ए है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्लियरली आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका सम 4 हो और प्रोडक्ट 3 हो। सम 4 प्रोडक्ट 3, सम 4 प्रोडक्ट 3, सम 4 प्रोडक्ट 3। तो 3 + 1 3 × 1, ठीक है। सीधे सीधे आप रूट ए को लिख सकते हो √3 + √1, है ना। तो बड़ा आसान सा तरीका आपको मिल गया, ठीक है। तो आइए अब हम सवाल के ऊपर वापस चलते हैं। तो सवाल हमसे पूछा जा रहा था कि x की वैल्यू हमें दी हुई थी, x = 7 + 4√3। तो चलिए मैं 2√12 लिख देता हूँ। तो क्लियरली हमारा जो √x हो जाएगा वो हो जाएगा √4 + √3, है ना। आप चाहिए तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं या फिर √4 को आप 2 भी लिख सकते हैं। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो, चलिए इसको हम 2 ही लिख लेते हैं, √4 को। तो ये हो गया हमारा 2 + √3, है ना। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है √x + 1/√x, ठीक है। यानी ये वैल्यू हो गई 2 + √3 और प्लस 1/2 + √3। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इस वाले पार्ट को हम रैशनलाइज कैसे करें। तो रैशनलाइज करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर आपके पास कोई भी इर्रेशनल क्वांटिटी इस तरीके से दिखती है √a + √b, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करो ना, √a - √b से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये देखोगे तो ये आपके पास x + y × x - y का फॉर्म बन जाएगा। तो ये हो गया √a - √b और यहाँ पे आपका बन जाएगा दिस इंटू दिस। तो ये कितना हो गया, a + b × x + y × x - y, x² - y² होता है। तो ये आपका a - b के फॉर्म में हो गया। तो ये रैशनलाइज हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रैशनलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 1/4 + √3 को रैशनलाइज करना है तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 4 - √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या बन जाएगा, 4 + √3 × 4 - √3। तो ये आपका बन गया x + y × x - y, वैल्यू हो जाएगी x² - y², फैक्टराइजेशन में हमने देखा था। तो x² हो गया 16, y² हो गया 3। तो आपका जो रैशनलाइज्ड वैल्यू होगा ये बन जाएगा 4 - √3/13। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/13 - √3/13, ठीक है। तो ये इस तरीके से रैशनलाइज हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/2 + √3 को रैशनलाइज करते हैं। तो ये बन जाएगा, ये तो आपका 2 + √3 ही रहा और इसके ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2 + √3 और 2 - √3, है ना। तो ये बन गया आपके पास 2 + √3, है ना, प्लस 2 - √3 और यहाँ पे x + y × x - y। तो क्या हो जाएगा, x² - y², x² 4, y² 3। तो ये तो वैल्यू 1 ही हो गई आपकी। तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से देखिए √3 कैंसिल होके फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, है ना। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाना चाहिए था वो 4 हो जाना चाहिए था। तो देखिए इन 3 क्वेश्चंस में ही कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए। तो ग्रेजुअली आगे की वीडियोस में भी हम क्या करेंगे, एक एक सवाल यहाँ से लेंगे और हम उन सवालों से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे सीखते जाएंगे।